मेरे पास अगर इज्जत होगी तो मैं आपको दे दूंगा। जो तुम्हारी गुफ्तगू है तुम्हें 5 लाख लोग जाने, मैं नहीं जानता। मैं दुआ करता हूँ कि अगले 5 साल तुम्हारे 5 लाख फॉलोअर ना हो। वो जी सादिया को तो पता ही नहीं है बात करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी में खुश आमदीद। सोशल मीडिया जो कि एक हथियार बन चुका है, एक पोस्ट आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है। आज इसके इम्पेक्ट पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आसिफ जट, जो कि जर्नलिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, ट्रेंड्स पे बात करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। थैंक यू सर, आप आए, आपने टाइम दिया। सर वही इंट्रो का मेरा सवाल कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पे वो चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। यानी देखिए, सोशल मीडिया ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप आके इस पे उधम मचाएं, आप नाचे दाएं, जो मर्जी करें, लेकिन लोगों के कपड़े मत उतारें, बेइज्जती मत करें, मुल्क की बदनामी मत करें। ये सोशल मीडिया ने नहीं कहा। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी मीडियम बुरा नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसी तरह ये सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में एनेबल्ड है? क्या ये सिर्फ आपको फीचर करता है? क्या ये प्रिविलेजेस सिर्फ सादिया के पास हैं? इस वक्त बरतानिया में बैठी आपकी उम्र की, आपकी फ़िक्र की एक और लड़की जो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, क्या वो और आप सेम इससे मुस्तफ़ीद हो पा रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नज़र आने वाली बुराइयां बहैसियत कौम हमारे बातिन की है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें वायरल होने की, बोल्ड, वल्गर और सेंसेशनल कंटेंट जो है वो वायरल क्यों हो रहा है? क्या इसमें ऑडियंस जिम्मेदार है या हम चाहते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए? शुरू से, अज़ल से इंसान की फितरत में ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। हर दौर के अंदर बुरी बात का एक मेयार रहा है, अच्छी बात का भी एक मेयार रहा है। पुराने वक्तों में किसी को ये कह देना ओए तू, बहुत मायूब बात होती थी। फलां ने फलां को तू कह के बुलाया, ऐसे ही है। इनके ख़ानदान से तहजीब उठ गई है। ये पुराने वक्त है। आज गाली से बात शुरू हो तो नॉर्मल लगती है। ये दौर एक दूसरे को रिप्लेस करता है, लेकिन शुरू से ही जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लोगों को अपील करती हैं, याद रहती हैं, क्योंकि इंसान क्यूरियस है। नेगेटिविटी आपके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करती है। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव के बैलेंस को लेकर चलना होता है, और आपने ये देखना है कि नेगेटिव तो है, हाँ मैंने सुन तो लिया, आपने मुझे कह दिया आसिफ साहब आप बहुत ही कोजे लग रहे हैं, ओके आई हैव टेकन दिस, मैंने ये नेगेटिव जुमला ले लिया, लेकिन पलट के मुझे आपको ये नहीं कहना कि आप भी ऐसी लग रही हैं। तो ये बस इसकी अब्जॉर्प्शन। मतलब हमारी जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं, जी हम क्योंकि हम इन्हीं लोग बनाने वालों से लेकर देखने वाले सब हैं। तो सर अगर हम बात करें सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस की जाती है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, वो बहस पे मबनी क्यों है? क्या हमने एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन और हमने डीफेमिंग जो है ये एक नॉर्मल बन चुका है कि यार इसको भी करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, ये क्यों है सब कुछ? वो कहते हैं कि तहजीब सिखाती है जीने के सलीके, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। इख्तलाफ करना, आज इकरारुल हसन साहब मेरे बारे में एक पॉडकास्ट में कमेंट किया, तो मैंने सुना, तो वो कह रहे थे कि आसिफ जट से मेरा रिश्ता इख्तलाफ का है। उसने मेरे एक ओपिनियन से इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने बताया कि इख्तलाफ ऐसा होना चाहिए जैसा आसिफ ने मेरे साथ किया, कि हमारा एक नुक्ते पे इख्तलाफ था, पर्सनालिटी की कोई ना इख्तलाफ, हम दोस्त हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, इख्तलाफ होता हो सकता है। मुझे आपसे ये इख्तलाफ हो सकता है कि आप ये जो पॉडकास्ट करती हैं ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे आपसे ये क्या इख्तलाफ हो कि आप यहाँ आपने ये कपड़े कैसे पहने हैं, आप दिखती ऐसी क्यों हैं, आप ऐसा बोलती क्यों हैं, आपके वालिद ये क्यों करते थे, आपकी वालदा ये सब बहुत ही घटिया बातें हैं। तो इख्तलाफ राय के जो आदाब है
ये सीखने चाहिए। अच्छा, ये जब हम सीख लेंगे तो हमारी सियासत भी बेहतर हो जाएगी, हमारी कौम भी बेहतर हो जाएगी। मैं भी बहुत सख्त सवालात लोगों से किया करता था, या बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है उसके अंदर मैं अपने आप को देखता था। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई साहिबजादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब। मुझे कहने लगे, मैंने कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत। तो कहने लगे, बेटा बात सुनो, एक मोहल्ले के बंद आखिरी घर के आखिरी कमरे के अंदर एक लड़का लड़की मिलके क्या करें, ये तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। तुम दरवाजे तोड़ते हुए माइक उठा के ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुंह के अंदर दे रहे हो माइक, ये कोई इख्तियार नहीं है। दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना ही दुनिया इस चीज़ की, ना ही कानून हमारा इजाज़त देता। और ये यहाँ पे मैं इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ कि आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े हमारे जितने भी चैनल्स हैं वहाँ पे टिकटॉकर से लेके बहुत सारे ऐसे लोगों को आजकल हमारे बड़े बड़े एंकर्स भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बुला रहे हैं और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़े अजीब हो रहा है कि हर बंदा, जैसे अभी आपने कहा, अपनी मर्ज़ी का काम करे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये सही है? वायरल होने का सही तरीका कि आप बुलाएं लोगों को, स्टेज पे कैमरे के सामने बुलाएं और उनसे पूछें कि ये तुम क्या कर। नहीं, उन लोगों से भी पूछें। वो मौला का एक कौल है कि जिस महफिल में तुम्हारी इज्जत ना हो और वहाँ बेशक तुम्हें सोने के चम्मच में नवाला मिलता हो, वो महफिल तुम्हारी नहीं। बेशक आप उधर लेने क्या जाते हैं जी? बंदा मेहमानों से भी पूछे ना। तो दूसरी बात यह है कि आपके पास जो होता है आप किसी को देते हैं। मेरे पास अगर इज़्ज़त होगी तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास नहीं होगी तो मैं आपको नहीं दूंगा। तीसरी अहम बात, ख़ानदानी इंसान में और एक ऐसा इंसान जो ख़ानदानी नहीं है, उसमें फ़र्क क्या है? वो ज़ात बरादरी का या रुतबे का या रकबे का नहीं है। वो फ़र्क ये है कि अगर मैं ख़ानदानी हूँ तो मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, अगर मैं बुरा आदमी हूँ तो मैं आपके लिए मुश्किलात पैदा करूँगा। इधर से जाते वक्त ये आपके प्रोड्यूसर साहब के कान में कह दूँगा, इन्होंने प्रोग्राम करना आंदा, कोई और कुड़ी देखो। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब दूसरों के लिए भी आप आसानी करें। जी, आसानी। सर यही कंटेंट से रिलेटेड ही मैं बात करूंगी, और ये हमें देखना भी चाहिए कि हमारे एंकर्स हों या हमारे गेस्ट हों, इन दोनों को बेहतर होने की ज़रूरत है कि नहीं। काशिफ जो थे टिकटॉकर, वो किसी शो में गए और उनके आगे 10 लाख इस तरह की कुछ शराइत रखी गई। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो हमारे गेस्ट हैं और हमारे एंकर्स, इन दोनों को ही ठीक होने की ज़रूरत है? हमें इस कंटेंट को ठीक करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज जा रहा है देखने वालों को कि जब इस तरह से गेस्ट को बुलाया जाता है और पैसे रख के फिर ये शराइत रखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती हैं चीज़ें। मुझे नहीं पता कि ये स्क्रिप्टेड था या नहीं। बुनियादी बात यह है कि अब आपने आसिफ जट को बुलाया है और बुला के आप कंटेंट की बात ना करें, तो फिर आपने क्या बुला के मुझे क्या किया? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ जी। कल को आप बुलाते हैं किसी गाड़ियों के शोरूम वाले को, उससे आपने गाड़ियों की बात ही ना की, तो आपने क्या की? तो जब आपने काशिफ को बुलाया तो काशिफ की पर्सनैलिटी का या फेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो गोल्ड है जो वो पहनते हैं। तो आपने गोल्ड की बात ना की, तो आपने क्या किया? तो सवाल की हद तक तो वो बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन देखना यह है कि आप एक एक्ट करते हैं, ये कम से कम डिग्निटी और रिस्पेक्ट एक दूसरे की इतनी होनी चाहिए कि आज अगर कोई सादिया इस पॉडकास्ट में मुझसे सख्त बात कर भी जाती हैं या मुझसे ही कोई गलती सरजद हो जाती है, तो हमें बाहर जाके, अब मैं अपने चैनल पे व्लॉग, ओ जी सादिया तो ऐसे, ओ जी सादिया को तो पता ही नहीं है बात करने का, ये मेरा 1 लाख रुपया सादिया ने ले लिया है, मेरा एक बटन गिरा था वो सादिया ने दिया नहीं है, तो ये गैर मुनासिब। मतलब हमारे सीनियर्स को भी इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये आप कहेंगे? क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह एक अच्छे सीनियर कोई वो तो नहीं हो जाते ना, मुस्तस्ना तो नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ना सोसाइटी में डे बाय डे इन्फ्लुएंसर बच्चों से लेके बड़े तक सारे बन गए, सभी अपने हिस्से का एक ओपिनियन देना चाहते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो ये इन्फ्लुएंसर कहाँ जाएंगे, कहाँ गायब हो जाएंगे? एक चीज़ याद रखिएगा सादिया, जिस इंसान के अंदर एहसास कमतरी होती है ना, वो कायनात में अपनी मौजूदगी का शोर मचाता है। देखो मैं हूँ, जब आप हर इंसान को मुखातिब करके कहती हैं कि ये भी इन्फ्लुएंसर है, ये भी इन्फ्लुएंसर है, ये भी इन्फ्लुएंसर है, तो सब दिखना तो चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं जाना जाऊँ ये हक सिर्फ अल्लाह को है। इंसान को तो ये हक है ही नहीं कि वो जाना जाए। वो इस कोशिश में जब लग जाता है ना, तो उससे फिर मिस्टेक्स होती रहेगी। बात अगर मैं
बतौर इन्फ्लुएंसर अगर सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जी कोई समोसे की रेडी लगा लूँगा, कोई चाट बेच लूँगा, कोई दही भल्ले बेच लूँगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई, कोई कारोबार करने की कोशिश कर लूँगा। घर नहीं बैठूँगा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं एक मज़दूर का बच्चा हूँ, मैंने ख़ुद भी मज़दूरियाँ ही करके गुजारा किया हुआ, मैं अब भी कर सकता हूँ। ये जो शक्ल को पहचान मिल गई है, ये अब सोशल मीडिया ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल। कम अज़ कम मेरी रहती ज़िंदगी तक ये शक्ल गुजारा करेगी, तो इसको बेच के हम समोसे बेचें चाहे पकोड़े हमारे बिकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को मशवरा तो देते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारें, ये काम करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, इस तरह से हमें सब्र करना चाहिए या जो भी, लेकिन जब उनके ऊपर आती है तो वहाँ पे वो अपने तमाम ओपिनियंस, अपने तमाम जो वो नसीहतें दूसरों को कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भूल जाते हैं। अच्छा सर, हम अगर बात करें ऑनलाइन गालियाँ, मीम्स और ये चीज़ें, कॉमेडी आजकल चल रही है, डक्की के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसके हक़ में तो पूरी आवाम और हम सब, ये मैं आप हम सब लोग हैं। लेकिन अगर हम कंटेंट की, मैं सिर्फ उनके कंटेंट की बात कर रही हूँ कि जैसे वो पहले कंटेंट किया करते थे, गालियाँ देना, और ऐसे बहुत से 1-2 यूट्यूबर्स और भी हैं जो गालियाँ देते, तो क्या ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉमेडी का हिस्सा है? क्या इससे सोशल मीडिया का जो टैलेंट है, जो असल टैलेंट है, क्या वो मर रहा है? क्या ये सिर्फ अटेंशन सीकर की वजह से सारी चीज़ें मिड में आती जा रही हैं या पीछे हो रही हैं, टैलेंट कहीं जो है वो दब रहा है, दिख नहीं रहा है? आप ना इस अंग्रेज़ी की कहावत से इसके जवाब को शुरू कीजिएगा, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। मेरा एक स्टूडेंट है, आदिल नाम है उनका, तो मुझे कहने लगे कि उस्ताद जी दुआ करें ना मेरे 5 लाख फॉलोअर हो जाए। मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ कि अगले 5 साल तुम्हारे 5 लाख फॉलोअर ना हो। ये केड़ी दुआ है, ये तो बदुआ है। मैंने कहा बेटा बात यह है, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम जिस करैक्टर के मालिक हो, जो तुम्हारी गुफ्तगू है, तुम्हें 5 लाख लोग जाने, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हें 5 लाख लोग तब देखें, तब जाने जब तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर, फाइनेस्ट बनकर आप सामने आए हो। देखिए समझना ये है कि जब डक्की आया था या कोई और इन्फ्लुएंसर जो आज गालियां दे रहा है, वो कल नहीं देगा। मैंने जो 2016 में पहला कंटेंट बनाया था, मैं आज वो नहीं बनाता। हर इंसान को इतनी तो गुंजाइश दीजिए ना कि वो पहले जो करता था आइंदा नहीं करेगा, बिल्कुल। वक्त के साथ सीखेगा। अब आप चाहती हैं कि पहले दिन ही कोई आया है, या हम बहसियत कौम ये चाहते हैं कि जो हमें नजर आ रहा है वो निखरा हुआ सितारा ही हो, क्योंकि अब लोग अदारों से सोशल मीडिया पे लोग नहीं आते। मैं सोशल मीडिया पे आने से पहले 5 साल ब्रॉडकास्टिंग का कैरियर है। मैंने रेडियो पे पहले बैठ के, वो चक्की पीसी हुई है, मैंने 10-10 सफ़ों के स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। मैंने अपने सीनियर्स के पाँव में बैठ के, माइक ऑन होता था, वो बोलते थे हमसे सानू का तो मौका मिलेगा, स्टूडियो को अंदर से देखना चाहते हैं। हमने वो वक्त गुजारा हुआ है। अब जब इतनी बारीकियों से गुजर कर आए हैं, तो हम कम से कम सोशल मीडिया पे बैठ के हमारे मुंह से कोशिश करते हैं कि अच्छी बात निकले। डर लगता है। अब जो ये आज के दौर का बच्चा है जो आ रहा है, उस किसी मीडियम से नहीं गुजरा, कोई स्कूलिंग नहीं हुई। मुझे तो इस बात पर थप्पड़ लग गया था कि ये गलत क्या होता है, गलत होता है, गलत थप्पड़ लगा इस बात। तो अब आप मेरी बात सुने कि आज के बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है ना। हाँ, द पॉइंट इज व्हाट मी एंड यू कैन डू कि हम अपने कंटेंट के जरिए से अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करें, अच्छे लोगों को सामने लेकर आए। मेरी भी कोशिश यही होती है। आज मुझे डक्की पॉडकास्ट दे नवी कर देनी है तो तुसी भी कर देनी है, तो बह के इत्थे ऐसी कहते रहिए कि नहीं जी नहीं उसका कंटेंट ऐसा है। रजब दे तो मैंने भी पॉडकास्ट कर लेनी है, आपने भी कर लेनी है, तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं रजब का तो कंटेंट ना। माएँ अजीम ही बच्चे पैदा करती हैं, बिल्कुल। सिर्फ उनकी सोहबत उनको वक्ती तौर पर अच्छा या बुरा बनाती है। ये सारे पाकिस्तान के सितारे हैं, ये चमकेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छा बन। सिर्फ वक्त की मार। और वो मौला का फरमान भी है कि आपकी सोहबत से आपकी पहचान होती है, यानी कि दोस्तों से भी। अच्छा सर, आज के अगर इन्फ्लुएंसर की बात करें, क्या वो वाकई रोल मॉडल है? और अगर रोल मॉडल है या फिर ये सारी व्यूज़ की एक गेम है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर हों? रोल मॉडल बनना किसको है? आपको बनना है? किसके लिए रोल मॉडल बनना है? कौन है जो मेरा राह देख रहा है कि आए आसिफ साहब मेरे रोल मॉडल बने?
देखने वालों को मुझसे क्या देखना है कि मैं किसके कपड़े उतार रहा हूँ, मैं किसको बेइज्जत कर रहा हूँ, मुझे कौन कर रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। देखने वालों को ये देखना है और दिखाने वालों को व्यूज़ चाहिए, क्योंकि व्यूज़ के साथ पैसे जुड़े हुए हैं। तो जब पैसे जुड़ जाते हैं तो फिर वो कुछ भी करेंगे कमाने के लिए। तो आज के दिन की आपको मैं मिसाल देता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बताया था, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी रोज़ाना की बुनियाद पे 2-4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कमाता। शायद महीने में भी ना इतने बने बाज़ औक़ात। क्यों? आज मुझे एक मैसेज आता है, एक पीआर पैकेज मौसूल होता है। फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट है जी, उन्होंने कहा ये पीआर पैकेज है आपका, अच्छा जी। साथ उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट लिख कर भेज दिया, और वो जो भी प्रोडक्ट थी उसके बारे में उन्होंने मुझे कहा स्क्रिप्ट में कि मैंने इसको खाया, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी ऐसे बेहतर होगी। तो मैंने कहा भाई मैंने तो इसे नहीं खाया। हाँ, स्टडी ये कहती है कि ये चीज़ इतनी बेनिफिशियल हो सकती है, रिसर्च ये कहती है, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो कहते कर लें एक्सपीरियंस। मैं कहा ना भाई, पैसे ज़रूर है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये मेरे नसीब दे होए तो रब मैंने दे देगा, नहीं होए तो नहीं देगा। लास्ट में आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम सबसे पहला तवक्कुल अल्लाह ताला पे करें, इन चीज़ों में बाद में। और अभी तक अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे जैसे जितने भी पॉडकास्टर हैं या जो काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर, वो टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर वो अच्छी बात करते हैं तो हम उनको साइड पर कर देते हैं, लेकिन अगर हम कोई वल्गर बात करें तो वो बिल्कुल वायरल हो जाती है, और वो फिर हम कहते हैं वो बहुत अच्छी है और वो सही मान ली जाती है। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को जो अब आने वाले हैं, न्यू हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, हमें किस तरह से खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है? किसी को देख कर मत आए। आसिफ जट को देखकर आसिफ जट बनने की कोशिश ना करें। अल्लाह ने कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, खलक़ल इंसान अहसन तकवीम, मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया। वो सिर्फ आसिफ को थोड़ी बनाया, सादिया को थोड़ी बनाया, सारी दुनिया के इंसान। एक्सप्लोर योर ओन ग्रेट सेल्फ। आपके अंदर जो खुदादाद सलाहियतें हैं उन्हें लेकर सोशल मीडिया पे अगर आपको लगता है कि आना चाहिए तो आएँ। अगर आपको सादिया को देखकर पॉडकास्ट करनी है तो मत आएँ, क्योंकि पहले इससे कितने पैसे मिलते हैं आगे सादिया से पूछ लें। आसिफ को देखकर अगर आपको ये लगता है कि हमें पॉडकास्टर बनना है तो मत आएँ। किसी को देखकर मत आएँ, अपना टैलेंट, अपनी यूनिकनेस लेकर आएँ। बस दिस इज़ माई मैसेज। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया है। बिल्कुल, ये पॉडकास्ट आईना है हमारे माशरे का, हमारी ज़िंदगी का, और हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे अमल करें। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, सर ने जो बात की है उसके बाद शायद मैसेज देना बनता नहीं है, लेकिन अपने कंटेंट को सही करें, पॉजिटिव करें, और सबसे पहला तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखें। अल्लाह ताला ने हर इंसान का, उसके नसीब का रिस्क लिखा होता है। आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को ख़राब करेंगे। इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।